इस तरीके के लड़के से ना दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। बहुत जो जिंदगी बर्बाद करने में हाँ। हाथ दे जिसका। हाँ, बड़ी बात तो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है भाई, वो रहनी चाहिए। आप मौका ही मत दो किसी को किसी चीज फायदा का उठाने की। हाँ। तो कोई भी किसी से बात करता है ना, वो चाहता है कि हम खुश रहे। वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, हिचक। हाँ हिचक आ गया। और ये अकेले रह गई जिंदगी भर के लिए, और बहुत रोई रूम पे। आज भी इतना ज्यादा ड्रामा होने लगा ना, जैसे इसको क्या पूरे हॉस्टल में सबको ही पता चल गया। नहीं करेगा जो आपसे एक्चुअल में प्यार करेगा ना, आप गुस्सा हो जाओ, आपको 1000 बार, एक बार नहीं 1000 बार मनाने आएगा। में तो ऐसा हुआ था कि उसको एक दिन बीच करके कॉल करने लगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हर्षा पाठक और मैं हूँ मेघा पाठक। हाँ जी, तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, टोटली ही अलग होने वाली है। और मेरे चैनल पे इस तरह की वीडियो तो बहुत कम ही होती है ना दीदी। आज होने वाली है टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। ऐसा रिलेशनशिप जिसके बारे में आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, ना देखा होगा भाई। इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है, इतना टॉक्सिक भाई हम लोगों ने खुद जिंदगी में पहली बार देखा, सुना, सब और कुछ समझा। ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, वो हम दोनों के ऊपर नहीं होने वाली है, वो हमारे रूममेट के ऊपर होने वाली है, जो कि हम लोग रहते थे हॉस्टल में समस्तीपुर में 5 साल पहले। हाँ। ये 5 साल पहले की कहानी है, और ये रियल की कहानी है। इतना बुरा कैसे हो सकता है, हम लोगों ने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लोग अब बोलोगे कि तुम्हारी दोस्त की स्टोरी जानकर मैं क्या करूंगी। तो देखो भाई, हर चीज सीखने के लिए होती है, आप सीख सकते हो उससे बहुत सारी चीजें। अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसी चीजें हो रही है तो भाई वो तुम्हारा ग्रीन फ्लैग नहीं है, वो रेड फ्लैग है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, उससे निकल जाओ, आप अपने काम पे फोकस करो, ये करो। तो यही सब सारी चीजें हम बताने वाले हैं आज की वीडियो में, हम लोग मिलके, कि कैसे क्या हुआ उस लड़की के साथ, उसके साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो यहीं से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स। हमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को टूटते हुए देखा है, और हम लोग कुछ नहीं कर पाए उसके लिए, बहुत बुरा लगा हम दोनों को ही। तो गाइस शुरुआत कहाँ से हुई मैं आपको बताती हूँ। हम लोग उस टाइम में 12th में थे और खूब कॉलेज जाते थे, और हम तीनों एक ही रूम में रहते। तो ऐसे हाँ। होता है ना कि किसी के साथ आप रहते हो तो एक दूसरे का बात शेयर करते हैं, हम मेरे मन में क्या है, इसके मन में क्या है, उसके मन में क्या है, सब बेड हम लोगों के। का कैसा था, बेड हम लोगों का कैसा था मैं बताती हूँ। जैसे कि दीदी का साइड में है, फिर उसका बीच में है, फिर हमारा इस साइड है, तो ऐसे करके था क्या, क्योंकि लगता था ना बीच में ये लड़की रहेगी ना हम दोनों में झगड़ा कम होएगी इस वजह से। तो बहुत अच्छा लगता था। और उस टाइम बहुत ज्यादा मेच्योरिटी नहीं था, सब वही बहुत कम। आप 12th में कितने साल के रहोगे, वैसे वही 18 साल के रहोगे, 18 साल ना, हाँ वही 18 साल के रहोगे और कितना ही हो जाओगे। तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है ना कि हम तीनों एक साथ तो रहते थे, हाँ, लेकिन वो हमसे, हाँ वो हम थोड़ा बहुत कुछ छिपाती भी थी, क्योंकि हम उससे थोड़े से बड़े थे और ये उसके क्लासमेट थी, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि क्लासमेट के साथ आप एक एज के रहोगे तो उसको कुछ बताने में ज्यादा हिचक नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, हिचक। हाँ हिचक नहीं होता है। तो होता ये था कि हम दोनों का कॉलेज सेम था, मतलब मेरा और उसका कॉलेज सेम था, और दीदी तो हम लोग से सीनियर थी तो इसका कॉलेज अलग था, ठीक है। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि नया नया, मतलब आप समझते हो ना, न्यू न्यू में क्या होता है, कॉलेज जाने के लिए हम लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और ये भी था वहाँ पे कि वो हमको कुछ बताना ऐसा सोचती थी कि बताए, लेकिन वो डरती थी हमसे। और ये भी डरती थी कि बड़ी है, कहीं डांट दे, ऐसा कुछ। तो ये भी मना करती थी उसको नहीं बताने के लिए। बताओ मेरी दीदी को हाँ, पता ना तो ये सब हमको चीज। बहुत कम चीज ऐसा था कि पता था, लेकिन इसको टोटल चीज पता था। था। चीज मुझे स्टार्टिंग में क्या हुआ था, एक शुभम नाम का लड़का था, ठीक है, जिसको जाना। मतलब वो लाइक करती थी, और मुझे नहीं पता वो लड़का भी स्टार्टिंग में तो उसको नहीं देखता था। वो लड़का सच में अच्छा था, स्मार्ट था बहुत। कॉलेज आप जाते हो, एक दूसरे को देखते हो, थोड़ा सा ऐसे में बढ़ता है, फिर वो नहीं आता है तो फिर बेचैनी टाइप का होता है, फिर हाँ, ऐसे ऐसे में बढ़ते जिस दिन गया। वो नहीं आता था इसका मन नहीं रहता, रचना रचना रचना, देखो ना शुभम आया है क्या, पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा, आया है, अच्छा ठीक है नहीं आया, चलो फिर चलते हैं। क्लास ऐसे छोड़ के चले आए हम लोग, और उसकी वजह से मुझे भी आना पड़ता था, क्योंकि वो अगर आ गई तो दीदी पूछेगी कि भाई, और आज हम दीदी के सामने की सारी चीजें बता रहे हैं, क्योंकि इसको सब कुछ बहुत पहले पता चाहिए, क्योंकि बाद में इतना ज्यादा ड्रामा होने लगा ना, जैसे इसको क्या पूरे हॉस्टल में सबको ही पता चल गया बहुत सारी चीजें। लेकिन लास्ट में तो इतना बुरा हुआ उसके साथ, जितना हमको लगता है कि कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। इतना कोई कैसे कर सकता है किसी के साथ बुरा, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो देखो होता क्या है, स्टार्टिंग में ऐसे ही हम लोग कॉलेज वगैरह जाते हैं, सारी चीजें होती है, फिर धीरे धीरे ना इन दोनों की दोस्ती बढ़ती है, आपस में नोट एक्सचेंज करना, उसके बाद फिर गिफ्ट्स वगैरह देना, बर्थडे में बर्थडे पार्टी करना, मतलब या फिर दोस्तों के साथ मस्ती करना, या फिर कॉलेज को बंक करके, ऐसे आप लोग भी गए होंगे, बहुत सारे लोग कॉलेज लाइफ में तो ये सब चलता है, ये सब होते रहता है। हाँ, तो वो जाना
पार्टी करना, मस्ती करना, बहुत सारे लड़की लड़का का ग्रुप था, उसमें वो लोग जाती थी ना, हाँ हाँ। ऐसे करके उसके बाद क्या हुआ ना, उसका मेरे साथ दोस्ती था, ऐसा नहीं कि नहीं था। वो और धीरे धीरे कटने लगी। दोस्ती क्या मतलब, रूम में रहती थी तो दोस्ती हाँ ठीक है था। ऐसे पर्सनली मेरा कोई आज तक दोस्त नहीं बना है जिससे हम अपनी सारी चीजें शेयर करें, लेकिन कोई दूसरी लड़की मुझे अपना दोस्त मानती थी। फिर क्या होता है ना, दोस्ती बढ़ते बढ़ते और फिर दोनों में रोज गिफ्ट्स, देना, हाँ चॉकलेट गिफ्ट्स, बहुत सारे सारा। टेडी बियर, वैलेंटाइन डे आता था, मतलब उसी टाइम मतलब हुआ ही था उसके रूम दोस्ती, में हमको जनवरी लगता फरवरी है, के आसपास। उसके रूम में हमको लगता है ऐसा कि पूरा बेड उसका गिफ्ट से भर गया था, हाँ, और इतना हम दोनों सारा को ही गिफ्ट बहुत देता वो था। लगा था, दीदी तेरे को कितना दे रहा है। बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, कितना मतलब हम दोनों को लगता था देखो हम दोनों के पास तो कोई है नहीं, इसी का खाते हैं। और बेचारी वो देती भी थी, हम दोनों हाँ। को ही देती थी, चॉकलेट्स वगैरह जो भी होती है ना, सारी चीजें शेयर करते थे स्टार्टिंग में। धीरे धीरे क्या होते गया ना कि हम लोग जाते थे कॉलेज, लेकिन फिर मेरा उससे ना थोड़ा सा कम बात होने लगा। जब हम लोग रूम में रहते थे तब तो बात होता था, लेकिन कॉलेज जाते थे तो वो पूरे दिन उसी लड़के के साथ रहती थी, शुभम के साथ रहती थी। और उसका नाम तो मैंने आपको बताया नहीं लड़की का नाम है रूही, जो रूममेट थी हमारी उसका नाम है रूही, ठीक है। फिर क्या होने लगा ना कि दोनों में दोस्ती बहुत ज्यादा होने लगी, गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स आ रहे हैं। ये बोले रचना तुम्हारा तो नहीं इधर उधर चक्कर चल रहा है, नहीं दीदी नहीं चल रहा है क्योंकि मेरा। हमको ऐसा लगता था कि ये भी कुछ कुछ छिपा रही है ये छिपा रही थी उसका बात, हाँ, ऐसा और हमको इसको लग लग रहा रहा था कि हम कुछ छिपा रहे हैं, मतलब क्या हाँ। मतलब हम किसी पर्सनल ऐसे लड़के को लेकर कोई बात छिपा रहे थे, लेकिन नहीं भाई, हम उसका बॉयफ्रेंड उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका बात छिपा रहे थे इससे, ठीक है। हाँ। लेकिन इसको लग रहा था कि कहीं कुछ है, दाल में काला है, सब कुछ है। तो एक दिन पूछ रही थी मेरे से ऐसे, है ना, उसमें बहुत डाउट होता था तुमको। हाँ बहुत होता था, क्योंकि देखो भाई हम तो बड़े हैं तो इतना तो होता है कि छोटे भाई बहन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, वो रहता है कि डर रहता है कि कहीं कुछ बहकावे में किसी और के ना आ जाए, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। आप लोग भी घर में बड़े होगे तो आप ये सब चीजें आदत रहती है बचपन से ही, पता नहीं कैसे आ जाती है। तो वही सारी चीजें थी, हम इसको चाहते थे बचाना, अगर गलत संगति में ना हो जाए। और ऐसा कुछ नहीं था, ये छिपाती थी उसके लिए, क्योंकि ये हाँ। उसको सपोर्ट करती थी। हमको अब नहीं देखो समझ में आ रहा था। सामने से कोई इंसान किसी से उतना ज्यादा प्यार कर रहा है तो आप भी रहोगे ना उसके सामने, तो आप भी सोचोगे चलो इसका क्यों प्यार भाई है, हाँ बीच में वो झूठ बनना तुड़वाना। मुझे, हाँ और जब दोनों खुश हैं तो फिर तो क्या ही जाता है। तो हम लोग भी वो करते थे, तुम ये वाला ड्रेस पहन के जाओ आज मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगता था। मतलब ये सारी चीजें ना याद आती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लास्ट में जो हुआ वो इतना बुरा होगा कभी सोचे कभी नहीं नहीं थे। सोचते थे हम लोग। तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन 3-4 मंथ जैसे ही बीता ना रूही का और शुभम का, उसके बाद क्या होने लगा ना, धीरे धीरे उन दोनों के बीच, बहस मुझे होने नहीं पता, लगा रात रात भर वैसे कॉल से बात करती, दीदी करती बोलती थी, भी थी कि हाँ भाई इतना मत बात करो, क्योंकि हम लोग का 12th था और उस टाइम रिजल्ट खराब पढ़ना हो। बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस वजह से तो जितना भी क्लास वगैरह में याद तो वगैरह करने के लिए मिलता वो था, होता बेचारी था, कभी नहीं सुना पाती थी, कभी नहीं सुना हमसे पाती डांट थी। सुनती थी। उसमें भी हम दोनों थे रूम में, तो उसके लिए तो यही था कि छुपाना, मतलब छुप के बात करना। तो वो छत पे चली जाती थी, पूरे रात पूरे रात रात भर भर, हाँ आती नहीं थी रूम में, छत पे तो रहती थी। हाँ मतलब उसका नींद नहीं पूरा होता था, तबीयत खराब होने लगा था। उसके बाद वो लड़का भी, शुभम जो था, वो भी पूरा प्रेशर देने लगा था कि हमसे बात करो तो बात करो। मतलब स्टार्टिंग में हाँ होता है किसी को भी बात करने का बहुत ज्यादा मन करता है, हाँ हाँ, उसके बारे में सब कुछ जानना, ये सारी बहुत चीजें। सारी चीजें रहती है। लेकिन धीरे धीरे क्या, जैसे 3-4 मंथ बीते ना, उसके बाद दोनों में पता नहीं किस बात को लेकर लड़ाई होने लगी थी, ठीक है, हर बहुत छोटी ज्यादा। बात पे लड़ाई होने लगी। जैसे कि वो मेरे साथ मार्केट भी जाती थी ना, तो रास्ते में भी कहाँ आई हो, कहाँ क्या हो, कर ले वीडियो आए। कॉल करो, ये हाँ वो। तो एक होता है ना कि तुमने आज ये कपड़े क्यों पहने, तो लड़का उधर से बहुत ज्यादा, जो शुभम था ना, वो बहुत ज्यादा प्रेशर करने लगा इस पे, ठीक है। तो कोई भी ये सब चीज ऐसी है ना कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कुछ दिन तक। हाँ ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड है, केयर करता है, चलो ठीक है, लेकिन उसी हद तक। अब हद से ज्यादा कोई भी चीज ना अच्छी नहीं होती, चाहे वो प्यार रहे, नफरत रहे, गुस्सा रहे, कुछ भी रहे। तो वो चीज ना बहुत ज्यादा होने लगी थी। फिर रात में रोना धोना, रात को फिर 2-2 बजे रात तक, है ना। फिर स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ था कि उसको एक दिन बीच करके कॉल करने लगा, ठीक है। हाँ। ऐसा होता था कि वो इंतजार कर रही है लेकिन और कॉल इसी मैसेज बात पे नहीं लड़ाई आया। भी होता था कि तुम कॉल क्यों नहीं किए। तो हाँ बाद स्टार्टिंग में तो शुभम भी बहुत कॉल करता था, दिन रात, हर एक चीज, नाश्ते में क्या खा रही है ना वो भी इसको पता रहता। लेकिन कुछ दिन, मैंने बोला ना आपको, 2-3 मंथ शायद हुए होंगे, है ना, जैसे कि बहुत कम दिन। जनवरी या फरवरी में इन लोगों का हुआ था, तो वही अप्रैल मई में, है ना, हाँ इतना समझ में लो ही इतना ना। ही, हाँ। हाँ इतना में ही
बहुत ज्यादा वो होने लगा कि तुम कॉल क्यों नहीं करते हो। शुभम जो था ना वो कॉल थोड़ा थोड़ा कम करने लगा, बहुत कम, मतलब ना के बराबर। जो लड़का रात दिन बात करता है वो दिन में एक बार और कॉल उसको करे, दो कॉलेज बार कॉल जाने में भी करे। मन नहीं लगता था, हाँ और कॉलेज का तो समझ ही रहे हो कि आप नहीं जाओगे तो अटेंडेंस का ये सब प्रेशर हो गया था हाँ, थोड़ा बहुत। सर से डांट सुनना, फिर हम बोलते छोड़ो ना यार, अब जो हुआ सो हुआ, ध्यान दो अपनी पढ़ाई पे, ध्यान दो। फिर भी एक हो जाता है ना कि आप किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गए, फिर वो हो नहीं रहा है, तो बहुत सारी चीजें हो गई थी उसके और साथ। धीरे-धीरे सबको पता भी चलने लगा था कि ये दोनों में कुछ है। ऐसा होता है कॉलेज में, कोचिंग में, आप कहीं भी जाते हो ना ऐसे पढ़ने के लिए, अगर किसी के साथ किसी का रिलेशन होगा ना, तो सबको क्लास सबको में भी धीरे-धीरे सबको पता सबको चल पता गया चल था कि जाता रूही है। का शुभम के साथ कुछ चल रहा है, ठीक है। हाँ, अब सब जगह सबको पता है, अब क्या हो रहा है, और अब वो आप लड़का सुनो। सबको बोल भी देता था कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इसको कोई नहीं देखेगा, हाँ इस टाइप का था। मतलब आप अगर सच्चा प्यार करते हो किसी से तो आप छुपा के रखना चाहोगे कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई तंग ना करे, या फिर कुछ अगर आप सोचो बता देते हो उसके बारे में, तो उसको उस पूरे क्लास में क्या इज्जत रहेगी उसकी, और या फिर कोई मजाक भी उड़ा सकते हैं, ये नहीं सोचा शुभम। लेकिन वो उसके बारे में बता दिया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसको कोई नहीं देखेगा। अब आती है कहानी में ट्विस्ट। हम्म। कुछ ऐसा होगा कभी नहीं सोचे थे, ठीक है। जो लोग जो मतलब एक दूसरे लोग दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जो नो एक दूसरे डाउट। के बिना कभी रह नहीं पाते थे। उनका कॉल क्यों कम हो गया आखिर, ये पहले समझते हैं, ठीक है। हमारे क्लास में एक सुप्रिया नाम की लड़की थी जिससे शुभम का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, तो हम्म। हमारी नजर में। बट ऐसा कुछ नहीं था भाई, उन लोगों का भी उसी टाइम से अफेयर चल रहा था जिस टाइम से रूही बनी थी उसकी गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब बात ये बहुत बात तो गड़बड़ बहुत हो गई। बाद में पता चली थी, बहुत बाद में पता चली थी हम लोगों को। मतलब वो जो लड़का था ना वो बहुत अलग अजीब, मतलब क्या मैं बताऊं आपको, बहुत ही अलग लेवल का था। अगर रात भर और रूही से बात कर रहे हैं तो सुबह दिन भर उससे बात कर रहे हैं, मतलब कॉलेज के बाद जितना टाइम मिला उस लड़की से बात कर रहे हैं, वो दो और लड़की के कभी साथ। किसी को पता भी नहीं चलेगा, मतलब इस तरीके से वो लोग में प्यार था। इतना कुछ देखने के बाद, वो गिफ्ट्स वो मिलना, इतना कुछ होने के बाद वो किसी और के साथ भी था, ये बात किसी को पता भी नहीं चली। और हम्म। उस लड़की को भी नहीं पता चली, रोही को, मतलब वो सोच भी नहीं सकती है ये आप। सब कैसे हो मैं बताती हूँ। जैसे कि रूही, हम लोग दोस्त तो होता है ना कभी कभी कि चलो ना आज फलाने के घर पे चलते हैं और उसे सरप्राइज देते थे, तो सुप्रिया भी थी हम लोग के बेंच पे, कभी कभी बैठ जाती थी, तो उससे हम लोग का ज्यादा बातचीत ऐसा कुछ था नहीं। हम दोनों रहते थे आपस में, वो दिन भर शुभम शुभम शुभम, क्लास में भी शुभम 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 ऐसे बात करती रहती थी, और हम तो अपना कुछ भी ऐसे करते रहते थे, ठीक है। तो हुआ ये था ना कि एक दिन कि सुप्रिया जो थी ना थोड़े अच्छे से घर की थी, कार वार सबसे आती थी, हम लोग बताते भी थे उसको, बहुत तो मतलब अच्छा अच्छा ड्रेस वगैरह पहन के आती थी कॉलेज में, तो अच्छी लगती थी देखने में। लेकिन उससे कभी उतना बात हुआ नहीं था क्योंकि वो ऐसी वाली लड़की थी, ओ माय गॉड कितनी गर्मी हो रही है, इस तरह की और लड़की। इस तरह की लड़की से हम लोग दूर दूर से दूर दूर ही रहना तो चाहते अब हैं, समझ क्योंकि लो सबको वो बहुत इस नजर से देखती थी, ये सब लो स्टैंडर्ड ऐसे हाँ, देखती थी, तो वो क्लास किसी में से ज्यादा बात नहीं सबसे करती, और ना ही बढ़िया हम लोग उससे बात करते थे। क्लास में सबसे बढ़िया कपड़ा से लेके सब कुछ उसी का था, ठीक है। हाँ तो हमको नहीं पता कि शुभम उसको कैसे वो पटा लिया, पता नहीं कैसे क्या कैसे हुआ। कब से डेट कर रहा था, बाद में पता चला कि ये तो उस टाइम से बाद में हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो होता ये है ना कि धीरे धीरे सुप्रिया ना मतलब चाह रही थी, मतलब ऐसे होता है ना कि क्लास में, तो कभी वो हम लोग के पास नहीं बैठती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता था ना कि वो चाह रही थी कि हमारे बेंच पे बैठना है, ऐसे और ठीक हम है, लोग से हमारे बात सीट पे करना। और बात करना। तो धीरे धीरे हाँ ठीक है, अगर कोई ऐसे आके बैठ रहा है तो ठीक है, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है। हाँ रूही को हो रही थी थोड़ी बहुत कि ये ऐसे वैसे, लेकिन उस तरह की जो लड़की होती है ना ज्यादा कुछ समझती। और रूही से ना बात, मतलब बार बार ये पूछना कि उसको भी पता था कि ये दोनों हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक। फिर भी फिर उसी के पूरे बारे में क्लास को पूछना पता था, कि उसको पूरे क्या कॉलेज को पसंद हमको लग है। रहा पता था कि ये दोनों, इन दोनों का कुछ चल रहा है, और हाँ, शुभम भी ऐसे जताता था कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर भी उस लड़की को पता नहीं क्यों ही इंटरेस्ट था, दो लोग जब आपस में मिल रहे हैं तो तीसरा क्यों बीच ही में उसमें नहीं एंटर घुसना करेगा। चाहिए। हाँ किसी भी लड़की को किसी रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है, फिर उसके बीच में तो बिल्कुल ही नहीं घुसना चाहिए किसी को। लेकिन वो फिर भी आई और सब हाँ कुछ पूछने का कोशिश करती थी ऐसे रूही से कि शुभम को क्या पसंद है, तुमको कौन सा रोज देता है, उसको किस कलर का रोज पसंद है, ये सारी चीजें, मतलब धीरे आप धीरे समझ रहे हो। हाँ, धीरे धीरे सब उसके कुछ बाद उसे ना जानने उस लगी। पे गुस्सा आने लगा, और हम बीच में बैठते तो दोनों साइड में बैठ के डेली डेली का ये होने लगा, मतलब जाते थे हम लोग 3 दिन तो जाते ही थे कॉलेज, तीनों दिन आती थी और ये सब चीजें होने लगी कि तुमको ये पसंद है, अच्छा मुझे ये पसंद। तब तक रूही को नहीं पता था कि इसके और उसके बीच कुछ चल रहा है, लेकिन हम्म। एक्चुअल में चल रहा था, बहुत पहले से ही चल रहा था। मुझे नहीं पता रूही से पहले से चल रहा था या उसके बाद से चल रहा और था। जब भी ऐसा होता था कि लड़ाई होने के बाद आदमी फोन रख देता है, फोन रखो हम बात नहीं करेंगे अभी, ऐसा जब भी होता था ना, तो वो
उधर बात करने लगता था। ये नहीं कि अगर सामने वाला नाराज है आपसे या फिर कुछ तो भी आप ऐसा है तो मनाओ, आप कुछ मनाओ। करो। आप हाँ, कैसे कुछ मनाओगे? आपके पास तो ऑलरेडी कोई है ना, तो आप हाँ, नहीं तो मनाओगे आप कभी भी। सीधा जा रहे हो इधर से, तो आप कहीं और जा रहे हो। ये हो रहा था उसके साथ और इसको अब समझ नहीं आ रहा था। और और रूही क्यों नहीं समझना चाह रही थी, और उसको लग रहा था कि हाँ ये किसी से बात कर रहा है, क्योंकि और जब जैसे लड़ाई होता था देखती थी, फोन जब रख देता था वो शुभम, फोन जब रख देता था मतलब ऐसे काट, चलो ठीक है हम रखते हैं फोन, हाँ, हाँ, ऐसे इस कभी बोल नहीं करेगा। जो आपसे एक्चुअल में प्यार करेगा ना, आप गुस्सा हो जाओ, आपको 1000 बार, एक बार नहीं 1000 बार मनाने आएगा, क्या हुआ है, कहाँ पे मेरी गलती है, कहाँ पे तुम्हारी गलती है, शॉर्ट आउट कर लो, अपने में सब कर लो। लेकिन नहीं, जो आपको और जब ये लड़ाई हो जाती थी, जैसे कि रात में फ़ोन से बात करना बंद हो जाता था और इधर ये भी सो जाती थी, उधर तो वो लग जाता था बात करने में। तो कल हो के जो फ़ोन करता था ना शुभम इसको, तो ये बोलती थी फ़ोन क्यों नहीं किए, मनाए क्यों नहीं? तो सारी लड़कियों को ये ख्वाहिश रहता है कि हमको कोई हम रूठे ना तो कोई मनाने आए, ठीक है? वो नहीं लेकिन करता वो था। नहीं करता था। वो बोलने लगता था क्या तुम तो मनाने से भी नहीं मानती, इस वज़ह से हम ना फ़ोन ही नहीं किए, रात हाँ, में फ़ोन गुस्सा नहीं हो गए, किए, ये किए, वो तुमको किए। क्यों ज़्यादा डिस्टर्ब करना। हाँ। डिस्टर्ब भाई, हम तो वैसे ही डिस्टर्ब हो रहे हैं तुम्हारी वज़ह से। बेचारी सही पूरी बात। पूरी रात पढ़ती नहीं थी, कुछ नहीं करती थी, इंतज़ार में बैठे हैं कि कॉल करेगा, और 1-2 दिन तो कर दी थी 12-1 बजे में कॉल। फिर उसका बिज़ी कॉल आ रहा, तो भाई किससे आ रहा है बिज़ी? फिर अब इस हुआ बात पे इतना बहस हुआ, इतना रोना हुआ कि ज़िंदगी में हम कभी ऐसा कुछ देखे ही नहीं थे। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि हम लोग फिर होता है नेक्स्ट डे क्लास जाते हैं, और सर ना मतलब बोर्ड पे ऐसे कुछ लिखा रहे हो, तो सब कोई लिख रहा होता। बगल वाली जो लड़की जो 3 दिन से हमारे साथ बैठ रही थी, हमेशा जो बैठती थी साथ में, सुप्रिया, वो क्या कर रही होती है, शुभम से चैट कर रही होती है क्लासरूम में, ठीक है। और हम तो नहीं देखे कि हम बीच में बैठे थे, और रूही इस साइड से, सुप्रिया इस साइड से, ठीक है। और फिर क्या होता है ना, रूही देख लेती है उसको शुभम से चैट करते, उसका उसका डीपी वही लगा हुआ, सारी चीजें, भाई अब उससे जो बात भाई करती है तो उसको बवाल समझती। हुआ वहाँ अब पे, ये आके उसका बत फ़ोन ऐसे छीन ली, ठीक है? रूही छीन ली सुप्रिया का फ़ोन। हाँ, अब क्लास हो रहा था, छीन ली, वो कुछ चिल्ला भी नहीं सकती थी ऐसे, और देख ली उसका पूरा पूरा चैट, दिल-विल, आई पूरा लव यू इमोजी, बोला। आई लव यू, सब कुछ, मतलब सारी चीज़ें थी उसमें। बेचारी वो पढ़ रही थी और उसको सर भी खड़ा कर दिया, "रूही, ये क्या हो रहा है क्लास में? तुम फ़ोन क्यों चला रही हो?" ऐसे करके हुआ। क्लास में बेचारी उठ सबको गई, पता भी चल गया था सबको कि पता चल कुछ हो गया कि रहा है। कुछ हो रहा है। ऐसे दौड़ के क्लास से बाहर निकल गई, ठीक है? चली गई ऐसे, फिर उसके पीछे शुभम भी चला गया, और भाई पूरे क्लास में हो रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? उसके बाद मतलब मार-पीट नहीं, वो हर एक चीज़ वो लड़का मतलब और करवा वहाँ दिया। पे उस लड़के को उसका सपोर्ट करना चाहिए, तो वो सुप्रिया का सपोर्ट कर रहा हाँ, था। मतलब ये सारी तुम चीज़ें क्यों जानने के बाद छीना उसका फ़ोन? तुमने हाँ, क्यों छीना उसका फ़ोन? भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो। उसके बाद हम भी भाग के आए, भाई क्या हुआ? तो कैसे भी करके बेचारी बहुत रो रही थी। उसको उसका लेके आई बॉयफ्रेंड ये जो रूम कि पे तक। रूही का बॉयफ्रेंड, अब सुप्रिया के साथ बोले कि तुमने क्यों छीना इसका फ़ोन? सुप्रिया का, ठीक है? ऐसे होने लगा, ये तो एकदम शॉक। अब तो समझ गई थी, सारा कुछ क्लियर था, सामने था, आँख के सामने थी ये सारी भी चीज़ें। चिल्ला-चिल्ला के पूरा बोले जा रही थी कि कि तुम अ, ऐसे कैसे कर सकते ऐसा हो कैसे मेरे कर से? सकते हो मेरे हाँ, साथ, इतना बुरा कैसे हो सकता है मेरे साथ? मतलब पूरा बेइज्जती हो गया, जितने भी क्लास के लड़के सब लड़कियाँ थे कोई देख सब रहा था। सब कोई देख रहा था, पूरा ऐसे राउंड बन गया था, उस बीच में लड़ाई हो रहा था, हाँ, मतलब बहुत भयंकर वाला हुआ, जो कि ये रूम पे आई तो वो पूरा रोते ही हाँ। आई, समझो ना आप बहुत हमको अजीब, रूम उसको में हम लेके इसको आए, उसका चुप बैग-वैग सब करवाते-करवाते कुछ, हाँ, चुप ही बहुत नहीं चुप हो रही थी। करवाए थे, फिर भी नहीं चुप हो रही थी, बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी और ये सारी चीज़ें ना अ, होता है ना कि अपने बैचलर्स को बता दो बस यही तक और घर पे जब पता चलेगा ये सब चीज़ होना उसके बाद इतना ही खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो, अब शुभम बोलता है कॉल करके कि छोड़ो, सॉरी गलती हो गई मेरे से, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। बट ऐसा कुछ नहीं था। अब देखो, इतनी बड़ी गलती करने के बाद अगर आपको कोई लड़का बोलता है ना कि सॉरी आगे से कुछ नहीं होगा, तो वो इसका फिर से मतलब गलती कुछ नहीं है करेगा। कि कुछ नहीं होगा, इसका मतलब 100% कि होगा। अगर कुछ नहीं होने वाला था कि, तो मतलब समझ रहे हो, जब वो दो होता ही लोग नहीं। दो लोग रहेंगे ना आपस में, तो तीसरा कहाँ से आ गया? वो कभी नहीं आने चाहिए, ठीक है? अब क्या होता है ना कि धीरे-धीरे वो शुभम जो है, इसको थोड़ा-सा प्रेशर करता है। मिलना-विलना, ये सारी चीज़ें, पहले नहीं था ये सब, लेकिन अब ये सब भी होने लगा। मतलब समझ रहे हो ना, रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने लगी, बहुत सारी चीज़ें। तो होता है ना लाइक कि माफ़ कर दो मुझे, हाथ जोड़ के माफ़ी माँग रही हूँ, सुप्रिया कोई नहीं है मेरी, ऐसे ही और बस मैं फिर से बहक गया था, बहुत सुंदर और है, इस वज़ह से बहुत हाँ, सारी चीज़ें। और फिर से ये लोग ना साथ हो जाते हैं हुँ, और जितना भी कुछ होना रहता है वो हो जाता है और फिर ये लोग जाते हैं डेट पे। टाइम शुभम अपना
गलती छुपाने के लिए इसको हाँ। बार बार ले जाने की कि कोशिश अब करता हम है। सिर्फ तुम्हारे हैं, लाइक हाँ। ऐसा जो शो ऑफ नहीं करने वाला होता है कि अब हम पूरी तरीके से तुम्हारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या करती है ना, रोही क्या करती है, उसका फोन लेती है, ठीक है, ऐसे ही मतलब वो पासवर्ड वगैरह सब कुछ तो एक दूसरे जानते ही रहते हैं। फिर वो फोन देने से पहले तो मना करता है, दूसरी बात बोलता है कि हाँ ठीक है लो चेक कर लो, और उसमें उसका फोटो रहता है सुप्रिया के साथ। और फिर शुभम बोलता है ये फोटो बहुत पहले की है, ये अभी की नहीं है, तुम गलत देख रहे हो, फिर से शक कर रहे हो। ये दोनों उस जिस टाइम बहस कर रहे होते हैं ना, उसी टाइम सुप्रिया का भी कॉल आ जाता है शुभम के फोन पे, भाई असली तांडव तो तब से शुरू हो गया। फिर अब बहुत ज्यादा रोना धोना, फोन अब फेंक क्या दी, भाई, शुभम का पूरा फोन फूट जो चुका था। पहले नहीं हो चुका था वो अब सब कुछ हो चुका है उसके साथ। अब वो मूव ऑन नहीं कर सकती है। हाँ अब ऐसा था कि रिलेशन तुम तोड़ना चाहो फिर भी हम नहीं तोड़ेंगे, हाँ, ये ऐसा वाला था। बात हो गया था। और सुप्रिया चाहती थी कि ये बीच में खत्म करे इसको ही, और हाँ, और हम मेरे उसके साथ साथ, हो जाए। हाँ साथ हो जाए। अब लेकिन जिसको लेकर तुम विवाद कर रहे हो, इतनी सारी हुई है चीजें, फिर भी तुम उसके साथ हो, मतलब समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हो गई थी, मतलब क्या अभी तक शुभम उसको नहीं छोड़ा था, मतलब जितनी भी बातें बोल रहा था सब झूठ बोल रहा था, इतना सब जितना करने के प्रॉमिस, बाद भी। इतना कुछ, इतना प्यार वो दिखाना, दो ये लड़की को एक सारा साथ डेट चीज, कर रहा था। हाँ सारा चीज गलत निकला। और बाद में यही हुआ कि वो उसके साथ चला गया और ये अकेले रह गई जिंदगी भर के लिए। और बहुत रोई रूम पे आके। और हम लोग को भी बहुत कुछ बताई कि ऐसे ऐसे हो गया दीदी, अब प्यार पे से भरोसा उठ गया है, दिल टूट जाता है ऐसा। मतलब अब समझ रहे हो, जो लड़का के लिए आदमी ये कॉलेज जाती थी, जिस लड़का के लिए, उतना कुछ इसको उसका मिला, पढ़ाई लिखाई सब सब चला कुछ गया था, चला गया, कुछ नहीं रिजल्ट था। गंदा आया हम उसका। लोगों से कांटेक्ट पूरा खत्म, सब कुछ खत्म, मतलब वो घर पे तक नहीं 5 मिनट बात करती थी कि उसको उसको उसका जो बॉयफ्रेंड था बहुत कंट्रोल करने लग जाता था उसको, इस वजह से। तो यही सारी चीजें हुई, और भी बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या होता है, सुप्रिया के जो भी ऑनर थी ना हमारी हॉस्टल की, उनको भी सब कुछ पता चल चुका था, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती थी। डेली सुबह हम इसको हॉस्टल तक छोड़ने आता था बाइक से, तो सब लोग तो देखते ही रहते हैं ना। उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये सारी चीजें हो गई। और आप ना कोई अच्छा काम करो ना तो बताओगे, तब लोग समझेंगे कि देखो ना मेरा इसमें जॉब हुआ है, ये करे वो करे। लेकिन ये सब चीजें ना बहुत जल्दी ज्यादा फैलती है। तो घर तक भी ये सब सारी चीजें पता लग चुकी थी। उसके बाद उसके पेरेंट्स आए, समझाए कि देखो अभी तुम्हारी पूरी लाइफ बची हुई, तुम्हारा एज ही कितना हुआ है, 18-20 साल की हो, तुम कर लोगी, बहुत कुछ करोगी। उसके बाद बोले क्या जो तुम अब पढ़ोगी लिखोगी नहीं, ऐसे करके ना। उसके में उसके बहुत बाद गुस्से लेके में थे। चले गए उनको। फिर उसको लेके चले गए वो लोग। तो यही सारी चीजें हुई। इसका मतलब आप समझ रहे हो, एक चीज इसमें सीखने वाली ये है कि अगर कोई इंसान, हाँ ठीक है गलती सबसे होती है, इंसान है तो गलती होगी ही, लेकिन आप ना किसी चीज को मतलब इग्नोर मत हाँ, करो और कि हाँ सबसे बड़ी ठीक है। बात ये है ना कि खुद से ज्यादा दूसरे को इम्पोर्टेंस मत दो। हाँ कभी अगर मत कोई दो। बॉयफ्रेंड ही है, इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत मिल रहा है हाँ जहां भी मिल रहा है, लेकिन वो अपने जगह है। मुझे, हाँ अगर वो छोड़ के गया या फिर कल को कुछ हुआ ऐसा, तो ऐसा मत सोचो कि उसके बिना हम हम नहीं रह नहीं रह पाएंगे, पाएंगे। हम जी अब नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर सामने वाला चला भी जाता है ना, तो उससे अच्छा इंसान मिलता हाँ, है आगे चल के। लोगों को आपको ऐसा लगता लगता है है एक कि, टाइम तक बाप रे इसके बिना हम जी कैसे पाएंगे, रह कैसे पाएंगे, पर लेकिन ऐसा नहीं नहीं, होता है, एक टाइम उससे भी आता है ना। अच्छा हाँ, मिलता है, वो हर आपको किसी के लाइफ लगेगा में होता है। इसके लिए हम इतना कर रहे थे, मतलब ऐसे आदमी के लिए हम इतना लड़ रहे थे, सबसे इतनी सारी चीजें कर रहे थे। ऐसा नहीं होता। और सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई प्यार करेगा ना तो आपको हर्ट आपके कभी लिए नहीं उसके करेगा। पास टाइम रहेगा, आपके लिए उसके पास हर चीज रहेगा, कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करेगा। आपके पास आपके पीछे 1000 बार आएगा, एक बार क्या, ब्लॉक नहीं करेगा कभी, कॉल नहीं काटेगा कभी, और काटेगा भी तो तुरंत करेगा रिटर्न। ये होता है प्यार, असली प्यार। और वो जो होता है ना दिखावटी सिचुएशनशिप, मुझे नहीं समझ में आती ये सारी चीजें, जेंजी वर्ड्स जो भी आजकल ट्रेंड्स चल रहे हैं वो सब इंस्टाग्राम पे, ये सब कुछ नहीं भाई। दिखावट है। प्यार करो तो अच्छे से करो, लॉयल होके करो, ताकि लोग भी बोलेगा हाँ भाई क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ऐसे करो, और इग्नोर मत करो किसी को कि हाँ ठीक है कॉल काट दिया तो। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई कॉल कट कर दिया तो सामने वाला आदमी के दूसरे से मतलब उसका भी अफेयर ही चल रहा होगा, ऐसा ऐसा भी नहीं है। लेकिन इतना भी अंधविश्वास मत करो किसी पे भी। और सबसे बड़ी बात तो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है भाई, वो रहनी चाहिए मुझे लगता है हर एक लड़की में, कि मुझे कोई लड़का ऐसे करके ना चला जाए, ठीक है। तो खुद रहो अच्छे से, आप अंदर से मजबूत रहोगे ना तो कोई भी आपका कभी भी फायदा नहीं उठाएगा, ठीक है।
आप मौका ही मत दो किसी को किसी चीज फायदा का। उठाने की। हाँ, तो यही सारी चीजें हुए, बाद में उसका शादी भी हुआ, तो बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं और अभी बहुत और खुश है। बहुत खुश है। तो हमको लगता है ऐसा कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो अगर आपका कोई भी किसी के इंसान के साथ ऐसा कुछ हो चुका है तो उससे अच्छा इंसान मिलेगा आपको, तो इस सब चीज की टेंशन, मतलब इससे सीख यही मिलता है, हम लोग भी इससे बहुत कुछ सीखे कि इस तरीके के लड़के से ना दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। बहुत जो यार। जिंदगी बर्बाद करने में हाँ। हाथ दे जिसका, हाँ। और कोई भी किसी से बात करता है ना, वो चाहता है कि हम खुश रहें, और जब खुशी ही नहीं मिलेगी तो फिर वो बात करने से फायदा ही फायदा ही नहीं नहीं है। हाँ, है। तो चलो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग वीडियो के साथ। एंड अगर आप लोगों इस की कहानी से भी कुछ भी अच्छा सीखने को मिला होगा, जो पॉइंट अच्छी लगी होती उसको कमेंट में लिखिएगा कि ये वाली पॉइंट हमको बहुत अच्छी लगी दीदी, आप लोगों ने समझाया, हाँ। ऐसा कुछ, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, ठीक है। तो चलो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय गाइस। बाय, टेक केयर, थैंक यू।